आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए, तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताती रही, लेकिन इस बार कट्टर ईमानदार वाली पार्टी को जनता ने नकार दिया। जनता ने दिल्ली की राजनीति में भाजपा के 27 सालों के वनवास को अंत कर दिया और उन्हें सत्ता पर वापस बिठा दिया है। स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी को इज्जत की हार भी नसीब नहीं हुई, उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी अपने 12 साल की सत्ता को गंवा चुकी है। बड़े बड़े नेताओं में खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली से हार चुके हैं। उन्हें 4000 से अधिक वोटों के अंतर से हार मिली है। दिल्ली के मंत्रियों में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया को 600 से अधिक वोटों से हार मिली है। इसी तरह सौरभ भारद्वाज को भी हार का सामना करना पड़ा। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर सौरभ भारद्वाज को 3000 से अधिक वोटों से हार मिली है। दिल्ली के बड़े चेहरों में मुख्यमंत्री आतिशी को भी कड़ा मुकाबला का सामना करना पड़ा है। बहुत मुश्किल से वो अपनी सीट को बचा पाई है। लगातार हारते हारते वो बच पाई है। जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी, उसी पार्टी को भ्रष्टाचार में देखकर जनता त्रस्त हो गई। कामों के आशा में अच्छी विकास की राजनीति के लिए जिसको चुना था, वो इस मकसद को पूरा करने में चूक गई। जिस उम्मीद से राजनीति में विकल्प खोजकर जनता ने साधारण दिखने वाले केजरीवाल को समर्थन दिया था, आज उससे अपना समर्थन वापस ले लिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। जाहिर है जनता ने भरोसा किया था। जनता ने इस पार्टी पर दूसरी बार भी भरोसा दिखाया और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। उन्हें फिर 70 में से 60 के पार 62 सीटें दी, लेकिन इस बार जनता ने इसे 25 सीटों के पार भी नहीं जाने दिया। केजरीवाल अपने वादों को नहीं निभा पाए। कामों की राजनीति पर वोट मांग रहे थे, लेकिन जनता को उसका काम इस बार फीका लगने लगा। जिस आस को देखकर जनता ने उन्हें वोट दिया था, उसे पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जनता ने बदलाव चाहा और सत्ता से हटा दिया। इस भयानक हार को सिर्फ दिल्ली से ही जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल को दिखाते हुए पंजाब में जीत दर्ज की थी। इस दिल्ली के मॉडल को दिखाते हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा लहराया था और वहां के चुनाव में बिगुल बजाया था। इस दिल्ली को मॉडल को लेकर हरियाणा, तेलंगाना, गोवा और उत्तर प्रदेश के राज्यों तक अपना प्रचार किया था, लेकिन दिल्ली के जनता ने ही केजरीवाल के इस दिल्ली मॉडल को नकार दिया है। अब किस मॉडल के आधार पर केजरीवाल यह कह सकेंगे कि हमने यहाँ कर दिखाया था, आपके यहाँ भी कर दिखाऊंगा, वो किस तरह अपने पार्टी का अब आगे प्रसार करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस मॉडल को ही ठुकरा दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से केजरीवाल को यह सबक भी मिला है कि हर सुबह एक नई घोषणा करना चुनाव में जीत नहीं दिलवाती है। उन्हें जमीन के स्तर पर उतरना पड़ता है, जिससे वो चूक गए हैं। बार बार उनके पार्टी के नेताओं ने उन्हें आरोप लगाया जो उनसे बाहर आ चुके। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है पार्टी। कई बड़े नेताओं का कहना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा स्लम का निर्माण कर दिया, एक ऐसा स्लम बना दिया जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इस तरह केजरीवाल ने अपनी राजनीति से दिल्ली को एक कूड़े कचरे प्रधान प्रदेश में बदल दिया। घोषणाओं के बौछार करने के बावजूद जनता ने इसे फिर अवसर नहीं दिया, क्योंकि हर रोज घोषणा करने पर चुनाव नहीं जीता जाता है। ये उन पार्टियों के लिए सबक भी है जो चुनाव आते ही घोषणाओं के पुल बांधने लगते हैं। दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं
और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। हार के बाद केजरीवाल ने कहा, हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके। केजरीवाल ने इस बात को महज कई सालों बाद दोहराया है। उन्हें जनता ने अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने सेवा नहीं किया। आज जनता ने इसे कुर्सी से उतार दिया। अब उन बातों को याद कराए जिसे कहकर राजनीति की शुरुआत की गई थी। शुरुआत से साथी रहे और बाद में बिछड़े कुमार विश्वास ने उस समय को फिर याद किया जब एक नए राजनीति का जन्म हो रहा था और भारत में एक नए पार्टी का उदय भी हो रहा था, जिन पर जनता को उम्मीद होने लगी थी। कुमार विश्वास ने इस हार पर कहा, प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आए थे, दुश्मनियां ली थी, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए की। कुमार विश्वास ने कहा, ईश्वरीय विधान से उन्हें दंड मिला है। बीजेपी की इस जीत पर अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नेस्तनाबूद कर दिया है, दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया है। इस तरह पार्टी में अब मातम छा चुका है। उधर बीजेपी में खुशी की लहर आई है क्योंकि एक लंबा वनवास टूट चुका है। बीजेपी ने वाकई उस राजनीति की धुरे को पस्त कर दिया जिसे अभिमान था कि उसे यहाँ कोई हरा नहीं सकता है। इस हार के बाद सवाल उठता है, क्या केजरीवाल का राजनीति में अब सूर्यास्त हो जाएगा? इसका उत्तर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और काम करेंगे। निश्चित ही बीजेपी के लिए यह मौका है दिल्ली में कुछ कर दिखाने का, नहीं तो जनता अगले विधानसभा के चुनाव में फिर अपना फैसला पुनः सुनाएगी। साफ पानी, गंदे नाली, टूटी सड़कें, दूषित यमुना और तमाम मुद्दे जिस पर जनता ने विश्वास किया है, उन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को देखकर जनता ने केजरीवाल के इस अभिमान को तोड़ दिया है। दिल्ली के सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी के हाईकमान की साख पर भी सवाल उठेंगे। जाहिर है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस रफ्तार से 2022 और 2023 के शुरुआती महीनों में केजरीवाल को पीएम का उम्मीदवार बताया जाने लगा था, उन्हें अब धक्का लग चुका है। विश्वास निश्चित तौर पर कम हुआ है। आने वाले सालों में इस बात का पता और ज़्यादा चलेगा जब पार्टी का विस्तार पहले की तुलना में धीमी हो जाएगी। जितनी प्रसार पिछले 5 सालों में हुआ है उतना अब आगे नहीं होगा। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार चला रही है, लेकिन अब सरकार पर कितना नियंत्रण रह पाता है यह भी एक सवाल बन चुका है। जिन जिन राज्यों में पार्टी का प्रसार हुआ है वहां टूट ना हो, इसको कैसे बचाएंगे ये भी देखना बाकी है। इस तरह पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। उन्हें एक बार फिर अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा। जिस मकसद से अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी दलों ने इस पार्टी का निर्माण किया था, क्या आज वो इस मकसद पर उतर पाए? अगर उतर पाते तो जनता इसे कभी नहीं नकारती, बल्कि देश की जनता उसे अपनाते जाती। लेकिन वो इस मकसद पर नहीं उतर पाए, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जनता को कामों का वादा किया लेकिन काम नहीं किया, नई नई घोषणाएं की, राजनीति के चरम बिंदु तक पहुंच की, सेवा को झुठला दिया। यही कारण है आज जनता ने इसे नकार दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देखते रहिए सान इंडिया।